और साथियों, स्वागत है आपके एक बार फिर इस यूपी सफ़र में। जो लोग एक झकझोर तैयारी में लगे हुए हैं या फिर लगने वाले हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो गुड मॉर्निंग वॉरियर्स, 4 बज चुके हैं और आप अपनी नींदों को तोड़कर इस युद्ध में के मैदान में जो है आ चुके हैं। आज की सुबह मैं तुम्हें भारत के एक महान सम्राट की कहानी सुनाने आया हूँ। ठीक है, एक ऐसे लड़के की जो भारत का महान सम्राट बना। उस व्यक्ति का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। ना राजमहल था, ना दौलत, ना ताकत थी। वो गली गली घूमकर जीवन गुजारता था। लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात जो है एक गुरु से हुई। गुरु ने उसकी आंखों में वो जुनून देखा, वो नेतृत्व की चमक देखी कि नहीं, ये कुछ कर सकता है। और उस बच्चे में भी वो जुनून था, वो नेतृत्व की चमक थी। गुरु ने कहा, यह बच्चा अगर मेहनत करे तो देश का भविष्य बदल सकता है। उन्होंने उस बच्चे को युद्ध की कला सिखाई, राजनीति सिखाई, धैर्य सिखाया। और फिर वही लड़का जो है देश में जो एक क्रूर वंश था, उसकी विशाल सेना को हराकर देश का सबसे बड़ा साम्राज्य खड़ा कर गया। अब वो था कौन? वो था भारत का महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, और वे गुरु थे आचार्य चाणक्य कौटिल्य। देखो, यहाँ पर यदि चंद्रगुप्त की हम कहानी को देखें तो चंद्रगुप्त की कहानी से हमें 3 बातें सीखने को मिलती है। पहला, यदि कहें तो बैकग्राउंड डज नॉट मैटर। आपका बैकग्राउंड क्या रहा है वो मायने नहीं रखता है कि आप कहाँ आते हो, आपका की जो पृष्ठभूमि वो क्या है, आपकी हालत क्या है, आप कितने भी छोटे क्यों ना। बड़ों सपनों के लिए आपने मेहनत करनी पड़ेगी। देखो, सपना आपका है तो औकात आपकी ही रहेगी। आपको मेहनत करनी पड़ेगी और आचार्य का मार्गदर्शन ही आपके लिए जो है काफ़ी रहेगा। यहाँ पर चीज़ें क्या होती है, जब एक एस्पिरेंट्स या फिर स्टूडेंट्स के लिए आफ्टर 12 पास करने के बाद में कई सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, कई सारे डिस्टर्बेंस होते हैं। ये करे, वो करे, फलाना करे, ढिकना करे, ये ना करे, वो ना करे। दुनिया भर की कोचिंग करके देखते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कोचिंग को ज्वाइन कर लेते हैं, 2-3 महीने कोचिंग जाते हैं, 2-3 महीने अच्छा लगता है कि हाँ, और तीसरे महीने चीज़ें उनसे ही नहीं होती है ना। लेकिन वे सोचते हैं, अरे यार, चीज़ें हो नहीं रही है और कोचिंग में फीस दे दी है। ठीक है, देन वो वहाँ से लीव कर जाते हैं। अब हुआ क्या? हुआ ये कि आपने गिव अप कर लिया, क्योंकि चीज़ें आपसे नहीं हो रही थी। ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा। तो पृष्ठभूमि मायने नहीं रखती है, आप में वो ललक होनी चाहिए, आप में वो आग होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो। चीज़ें करनी है मतलब करनी है, रास्ता एक ही होना चाहिए, 10 नहीं। ओके। दूसरी चीज़, यदि आप यहाँ पर देखो तो डिसिप्लिन और पेशेंस सीखना हो तो चंद्रगुप्त मौर्य से सीखो। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिखाया कि जीत रातों रात नहीं मिलती, यानी एक दिन में, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में नहीं होगा कुछ। हर दिन छोटे छोटे आपको जो है अभ्यास करने पड़ेंगे। हर छोटी छोटी चीज़ें जब आप करते चले जाओगे तो वो एक बड़े टारगेट्स को अचीव करेगी। आप सोचो कि बड़े टारगेट्स को आप बीट करोगे और उसकी ओर ही सोच रहे हो, नहीं। आपको डेली खुद से लड़ना पड़ेगा और हर एक दिन मिलकर आपके 365 दिन 1 साल बनाएंगे। और हर एक दिन यदि आपने मेहनत की है तो वो आपके साल भर की मेहनत बनाएगी। और यदि आपने सोचा कि अरे यार, साल भर मेहनत करनी है, साल भर है अभी, तो चले जाएंगे ये दिन। ठीक है, तो हर दिन छोटे छोटे अभ्यास कीजिए, क्योंकि उससे ही आपको जीत मिलेगी। यूपीएससी हो, नीट हो, आईआईटी हो, कुछ भी हो, रोज के छोटे छोटे टारगेट ही बड़ी जीत बनाएंगे। चाहे थोड़ा कर रहे हो,
मैंने पहले भी कहा है कि आप 800 पेजेस की बुक पढ़ रहे हो, आप ये मत सोचो कि 800 पेज पढ़ने हैं। आप ये देखो कि यदि मैंने 10 पेज ही पढ़ लिए तो आप 800 पेज नहीं पढ़ने हैं, अब 790 ही पढ़ते हैं। 10 पेज और पढ़ लिए तो आप 780 पढ़ते हैं। यदि आप ये मान कर जाओगे अरे यार 800 पेज पढ़ने और 10 पेज ही पढ़ अभी तो कैसे होगी, तो चीज़ें फिर रह जाएगी, फिर आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, फिर जो है आप गलत जो है गाइडेंस में जा रहे हो। तीसरी चीज़ यदि मैं कहूँ तो डिटर्मिनेशंस, कवरेज, लगन, साहस आपके अंदर होना चाहिए। डरना नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा। देखो हर किसी व्यक्ति का कुछ ना कुछ हो रहा है, इस बात को आप भी मानते हैं। अगर चंद्रगुप्त डर जाता, वो मान लेता कि अरे यार मैं तो छोटे से परिवार से आता हूँ ये वो, तो वो कभी भी भारत का सम्राट नहीं बनता। लेकिन उसने तय किया, उसने अपने हाथ पैर सब मारे, एड़ी से लेकर सर तक का जोर लगा दिया। चाहे कुछ भी हो, उसने सोचा कि मुझे लड़ना है, मतलब लड़ना है। ओके, तो ये 3 चीज़ें हैं जो आपने चंद्रगुप्त से सीखना है। पहला, बैकग्राउंड डज नॉट मैटर एंड डिसिप्लिन एंड पेशेंस, एंड थर्ड जो रहेगा वो डिटर्मिनेशन एंड कवरेज। ठीक है, तो एक युद्ध में जब भी आप उतर रहे हो तो चंद्रगुप्त बनकर उतरो। ठीक है, किसी भी हालत में चीज़ें करके करेंगे या नहीं, यस और नो टाइप कीजिए। देन जो अब हम जो हैं ब्रह्मांड की ऊर्जा से कनेक्ट होंगे, गहरी लंबी सांसों के साथ सभी आंखें बंद कीजिए, गहरी सांसें लीजिए और ब्रह्मांड की उस एनर्जी को पहचानिए जो सुबह 4 बजे आपको देने के लिए आई है। गहरी सांस लो, महसूस करो कि ब्रह्मांड का जो तत्व है, जो एलिमेंट्स है, वायु, जल, अग्नि, धरती, आकाश, सब कुछ ना कुछ आपको दे रहे हैं। ये वो एनर्जी है जो हर पल आपके साथ रहती है, बस उसे आपको ने महसूस करना है। वायु जो तुम्हें नई सोच दे रही है, जल जो तुम्हें पेशेंस दे रहा है, अग्नि जो तुम्हें साहस दे रही है, मजबूती दे रही है, और धरती जो तुम्हें स्टेबल बना रही है, टिके रहने का साहस दे रही है, और आकाश जो तुम्हें बड़ों सपनों की उड़ान दे रहा है। ओके, तो मेरे साथ कहिए और सोचिए कि मैं छोटा पैदा हुआ हूँ लेकिन बड़े सपने देखूंगा, मैं बड़े सपनों को पूरा करूंगा, हकीकत में बदलूंगा। मैं रोज़ डिसिप्लिन से, अनुशासन से मेहनत करूंगा, हार्डवर्क करूंगा, परिश्रम करूंगा। मैं अपनी जीत, अपनी तकदीर खुद लिखूंगा, स्वयं लिखूंगा। आपकी तकदीर यदि कोई लिख सकता है तो वे आप स्वयं हैं। हर एक दिन आपकी तकदीर लिख रहा है, याद रखिएगा। तो वॉरियर्स याद रखो, अगर चंद्रगुप्त जैसा साधारण बच्चा जो है मेहनत और गुरु के मार्गदर्शन से भारत का सम्राट बन सकता है, तो तुम भी अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो। ठीक है, तो यही कहूँगा, यदि यूपीएससी या कोई भी एग्ज़ाम इतनी आसान होती तो आज हर कोई जो है IAS IPS होता, लेकिन है नहीं, क्योंकि वही ये संघर्ष हर कोई नहीं कर सकता है। संघर्ष आपने करना पड़ेगा। संघर्ष से डर कर आप बैठ गए, अरे यार मेरी तो तबीयत खराब हो गई है, घर में ताने मिल रहे हैं, घर में ये हो रहा है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, मेंटली प्रॉब्लम है, हेल्थ की प्रॉब्लम है, तो फिर रहने दो। ठीक है, यही वो स्ट्रगल है जिससे आपको फाइट करना है। अगर इनसे आप हार मान जाओगे तो सॉरी बॉस, यूपीएससी आपके लिए नहीं है। यूपीएससी यही परीक्षा ले रहा है कि आप इन सभी में फिट होते हैं या नहीं, इन संघर्षों को पार कर पाते हैं या नहीं, आप में वो मेंटेलिटी है या नहीं, क्या आप इन संघर्षों से हार तो नहीं मान जाते हैं, इससे अपने कदम पीछे तो नहीं ले लेते हैं। और एक सच्चा एस्पिरेंट अपने कदम कभी पीछे नहीं लेता है। ओके, तो यही था। बाकी आज के फटाफट जो है हम टारगेट्स देख लेते हैं। कैंपेन डे आपका 44 रहेगा, चैप्टर 2 आपका चल रहा था, ये कुछ अरेंज बुक आपने करना है, देख लीजिएगा। कोई भी डाउट हो, कन्फ्यूज़न हो, आप जो है कमेंट में टाइप कर दीजिएगा। बाकी वीडियो कैसी लग रही है, क्या मोटिवेशंस आपको मिल रहा है, किस तरीके से मिल रहा है, क्या महसूस करते हो आप, इस वीडियो से कितना आपको फ़ायदा हो रहा है, कमेंट करके हमें बताइएगा। ठीक है, और सोना नहीं है बॉस,
सोना बिल्कुल भी नहीं है। बाकी ये टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन हुए ना आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ओके, फर्स्ट वॉर आपका जो रहेगा रोज की तरह ऑप्शनल से आपने युद्ध लड़ना है 4 घंटे तक। सेकेंड वॉर जो आपका रहेगा सोसाइटी का रहेगा 2 घंटे तक ये करना है। और आज जो है हम 12th क्लास की NCERT को कर रहे हैं। दोनों बुक आपने करना है, दोनों बुक एक के बाद एक करनी है और दोनों बुक आपकी 8 दिन में कंप्लीट हो जानी चाहिए। आज से फर्स्ट रीडिंग आपकी स्टार्ट होगी, 8 दिन का ये युद्ध होगा और आज आपका पहला दिन है। करंट अफेयर में देखो, JIF के जो एडिटोरियल से डेली न्यूज़ है हम कर नहीं पा रहे हैं, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। थोड़ी सी टीम हमारी जो है लापरवाह है, मैं कहूँगा सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, इसके लिए क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ। आप जो है यदि आपने एडिटोरियल चाहिए तो एडिटोरियल हम जल्द ही वापस से शुरू करेंगे, लेकिन तब तक यदि आप चाहो तो मंथली मैगजीन करते चलो और विजन की डेली न्यूज़ करते चलो। ठीक है, मैगजीन यदि आप कर रहे हो विजन की तो आपका करंट मिस नहीं होगा, यकीन मान कर चलिए। ओके, नाउ फोर्थ वॉर जो आपकी रहेगी 2 घंटे की मॉडर्न हिस्ट्री हमारी चल रही थी। यदि 2 रीडिंग आपकी यानी सेकंड रीडिंग चल रही तो 17 दिनों में आपने कंप्लीट करना थी और आज आपका 16वां दिन रहेगा। यदि आप 2 रीडिंग साथ में कर रहे हो 4 पार्टीशंस करके तो 45 दिन में ख़त्म करना था और आज आपका 44वां दिन है, 44th। अंतिम जो आज का युद्ध रहेगा वो 5th वॉर NCERT की बुक जियोग्राफी की रहेगी। 2 घंटे तक आपका ये युद्ध चलेगा। 6 to 12 की हम NCERT कर रहे हैं यहाँ पर और 6 to 10th हम 4 रीडिंग ले चुके हैं। ठीक है, यानी इसको हमें 6 दिन में कंप्लीट करना था और आज आपका अंतिम दिन है। आज इस युद्ध को ख़त्म करना है और 6 to 10th को जो है 4 रीडिंग करके पूरी तरीके से पर खच्चे उड़ा देने हैं। चूँकि अब हम जो है जियोग्राफी के एडवांस लेवल पर जाएंगे 11-12 को और जियोग्राफी को पूरी तरीके से ख़त्म करेंगे, प्रीलिम्स और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों से। ओके, तो तैयार रहिए, इस सफ़र पर लगे रहिए और बाकी यही था, एक ज़बरदस्त तरीके से लगे रहिएगा। थैंक यू लॉट गाइस, बी टू बेस्ट एंड जय हिंद।